शक्करगढ़ जिला भिलवाड़ा राजस्थान के इस पवित्र मंगलमय स्थान पर बैठ कर के चातुर्मास्य सत्संग के निमित्त अष्टोपनिषद का स्वाध्याय अभ्यास कल से हम लोगों ने आरंभ किया। कल के प्रसंग में उपनिषदों के संबंध में कुछ चर्चा हुई और प्रत्येक ग्रंथ के आरंभ में जो मंगलाचरण होता है उसको लेकर के कुछ विचार किया। आज शुक्ल यजुर्वेदीय ईशावास्य उपनिषद का विचार आरंभ करने जा रहे हैं। प्रत्येक उपनिषद का जो नामकरण होता है वो कहीं पूरे उपनिषद प्रसंग को लेकर के नामकरण होता है, तो कहीं पर कलेवर को लेकर के या विषय विस्तार को लेकर के उसका नामकरण होता है, कहीं वेद की शाखाओं के माध्यम से उपनिषद का नाम संस्करण होता है, तो कहीं उसके प्रारंभ को लेकर के, कहीं विषय वस्तु को लेकर के नामकरण होता है। जहाँ जहाँ जैसे प्रसंग आएंगे आपको निवेदन करेंगे। ये जो उपनिषद जिसको हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, ये शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय है और उसमें भी दो प्रकार के शाखाएं मानी गई हैं। एक माध्यन्दिनी शाखा और काण्व शाखा। ये काण्व शाखा की उपनिषद है जिसका हम लोग विचार कर रहे हैं। इसका नाम है ईशावास्य उपनिषद, क्योंकि इसका जो प्रथम मंत्र है वो ईशावास्य शब्द से प्रारंभ हो रहा है, इसलिए उसके आधार पर ही इसका नामकरण संस्कार हो गया। ईशावास्य उपनिषद। प्रथम ये हम लोग देख लें कि उपनिषद किसको बोलते हैं। देखो, विष्णु पुराण, वराह पुराण, भागवत पुराण आदि प्रसिद्ध हैं। व्यास प्रणीत जो ये ग्रंथ है इनको पुराण बोले। कुछ इतिहास ग्रंथ होते हैं जैसे महाभारत, स्मृति ग्रंथ होते हैं भगवत गीता, याज्ञवल्क्य स्मृति आदि, इनको बोलते हैं उपनिषद। उपनिषद शब्द का अर्थ क्या है, इसका विस्तार तो कथाश्रुति में आचार्य शंकर ने स्वयं ने भी किया है भाष्य के अंदर। ये जो उपनिषद शब्द है ये व्याकरण की सददरी धातु से बनता है और जिस धातु का अर्थ होता है विसरण, गति और अवसाधन, तीन अर्थ में। विसरण माने हिंसन, समाप्त कर देना, नष्ट कर देना। गति का दोनों अर्थ होगा, अवगति अर्थ भी कर लीजिए, प्राप्ति अर्थ भी कर लीजिए। सगुण ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म दोनों को उपलब्ध प्राप्त कराने वाला, बोध कराने वाली है विद्या होने से। गति के अर्थ में भी आएगी, अवगति के अर्थ में भी आएगी। सगुण की प्राप्ति करवाएगी तो निर्गुण निराकार स्वरूप की अवगति कराएगी, बोध कराएगी। दूसरी बात अवसाधन माने शिथिलता, विराम, रोक लगा देना। इस तीन अर्थ में ये धातु आती है। सदद्री धातु, जिस धातु से
उपनिषद शब्द बन रहा है। ऊपर और नी, ये दो इसमें उपसर्ग है। उसका भी विशेष तात्पर्य है यहाँ पर। एक ऐसी विद्या जिसको हम एक शब्द में कहना चाहें तो उपनिषद शब्द का अर्थ होगा ब्रह्म विद्या, आत्मविद्या, जो परमात्मा का बोध कराने वाली विद्या है, उसको उपनिषद बोलते हैं। ये ब्रह्म विद्या का नाम ही उपनिषद कहा जाता है। उपनिषद संज्ञा क्यों दी गई? इसलिए दी गई कि जो जिस धातु से शब्द निष्पन्न हो रहा है, क्योंकि वो तीन अर्थ में धातु प्रयुक्त होती है, विसरण में, गति में और अवसाधन में। ये जो विद्या है जिसको हम प्राप्त करने के लिए स्वाध्याय आरंभ किया है, चिंतन कर रहे हैं, ये भी तीन काम करेगी। विसरण मानी विनाश करना। अनादि जो अज्ञान है, अविद्या है, इस विद्या को प्राप्त करने से उसका विसरण होगा। अनादि अविद्या का नाश होगा। इसलिए अविद्या नष्ट करने वाली ये विद्या है, ब्रह्म विद्या है, आत्मविद्या है। दूसरा, ये अवगति कराएगी, अपने स्वरूप का बोध कराएगी, परमात्मा तत्व की प्राप्ति करवाएगी। इसलिए इस विद्या को उपनिषद बोलते हैं। और तीसरा, अवसाधन माने जो संसार में पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्मना मरना, ये जो संसार गति है, उस गति को विराम दिला देती है, उसको रोक देती है, स्वरूप स्थिति करवा देती है। इसलिए तीन कार्य कराने वाली होने के कारण इस विद्या का नाम है, ब्रह्म विद्या का नाम उपनिषद। अब इसमें उप और नी जो उपसर्ग आए हैं, उसका भी तात्पर्य विशेष है। ये विद्या जीवन में फलीभूत कब होती है? तब फलीभूत होती है जब इस विद्या को, उपशब्द का अर्थ आप जानते हैं, समीप, सन्निधि। जैसे अध्यक्ष के उप जो होगा, समीप जो होगा, उसको क्या बोलोगे? उपाध्यक्ष। इस प्रकार से यहां पर उप का अर्थ होगा सन्निधि, समीपता। ये तीन काम जिस विद्या के द्वारा होता है, अविद्या का नाश, स्वरूप अवगति और जन्म मरण की समाप्ति, ये जिस विद्या के द्वारा होता है, ये तभी अपने जीवन में फलीभूत होती है जब इसी विद्या को भी हम समीपता से प्राप्त करें, गुरु सन्निधि से प्राप्त करें। मुंडक श्रुति में आप लोग देखोगे, वह स्पष्ट लिखा है कि तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत्। परम सत्य तत्व को जानने के लिए गुरु के समीप जाना चाहिए, अभिमुख होना चाहिए, गुरु सन्निधि होना बहुत जरूरी है। आचार्य शंकर ने भगवत गीता के भाष्य में 13वें अध्याय में बहुत अच्छी बात लिखी है। सर्वशास्त्र विदपि असंप्रदायवित मूर्खवद उपेक्षणीय। यदि किसी भी व्यक्ति ने बिना गुरु सन्निधि के, बिना गुरु के निर्देशन में किसी ग्रंथ का अध्ययन किया है और वो अपने ही बुद्धि कौशल से उस शास्त्र का अर्थ निश्चय करने लगे, और कितना ही बड़ा बुद्धि कौशल रखने वाला व्यक्ति क्यों न हो, उसका जो अर्थ निर्धारण है वो प्रामाणिक नहीं हो सकता।
जैसे हम किसी मूर्ख व्यक्ति की बात को महत्व नहीं देते हैं, कुछ भी उटपटांग बोल देता है तो हम उसकी उपेक्षा कर देते हैं, चलो नशे में है, कोई पागल है, कोई ना समझ है, आदि आदि सोच करके उस व्यक्ति की उपेक्षा कर देते हैं, उसके शब्दों को हम महत्व नहीं देते। आचार्य शंकर कहते हैं कि यदि बिना गुरु सन्निधि से शास्त्र की व्याख्या कोई कर रहा है, इस ब्रह्म विद्या को अपने ही बुद्धि कौशल से अर्जित कर रहा है, अपना ही ज्ञान लगा रहा है, तो उस व्यक्ति के शब्दों को, उसके वाक्य को, उसके उपदेश को प्रमाण नहीं माना जा सकता, वो विश्वसनीय नहीं है, मूर्खवत उपेक्षणीय है। जैसे मूर्ख व्यक्ति की उपेक्षा कर देते हैं, वो व्यक्ति भी ठीक है, उससे झगड़ा तो करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उपेक्षा कर देनी योग्य है कि यह स्वतः स्वयं वो गुरु है, स्वयं वो शास्त्रज्ञ है, गुरु परंपरा से इसने शास्त्र को समझा नहीं, इसलिए महत्व देने की जरूरत नहीं होती। उपनिषद शब्द में यही स्पष्ट हो रहा है। उप माने गुरु, उपसक्ति, गुरु सन्निधि। आप गीता को देखिए, अर्जुन कोई कम बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है। प्रथम अध्याय में जो दलीलें अर्जुन देता है कि युद्ध करने पर जो हमें व्यवहारिक दृष्टि से दोष आदि लगेंगे, पाप लगेंगे, और उसका जो परिणाम होगा नरक, और इधर कुटुंब नष्ट नाश होना आदि, ये सबको देख करके मेरे लिए युद्ध करना महापाप है, ठीक नहीं है। पर उसके दलीलों को हम देखें तो अर्जुन कोई कम शास्त्रज्ञ व्यक्ति नहीं है। इति सुश्रुम करके उसने एक शब्द बोला है कि मैंने सुना है। सुश्रुम शब्द से स्पष्ट होता है कि शास्त्रों से सुना है, पढ़ा है, जाना है, फिर भी उसको शोक हो रहा है, भय हो रहा है, निर्भयता नहीं है, क्योंकि ब्रह्म विद्या प्राप्त नहीं है। शास्त्र ज्ञान है परंतु ब्रह्म विद्या प्राप्त नहीं है। और तरति शोकम आत्मविद, ये शास्त्र वेद श्रुति का वाक्य है कि जो आत्मवेदता होगा, तत्वज्ञ होगा, उसी को शोक की निवृत्ति होगी। इसलिए शोक निवृत्ति के लिए जिस ब्रह्म विद्या को प्राप्त करते हैं वो गुरु की सन्निधि से ही प्राप्त करना पड़ता है। अर्जुन ने जब तक भगवान श्री कृष्ण को गुरु के रूप में नहीं देखा, त्वामां प्रपन्नम, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को कहता है, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेताः यत श्रेय स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शादिमाम त्वाम प्रपन्नम। श्रेय की, कल्याण की, मोक्ष की, अपने लिए जो बात पूछ रहा है, जिस ब्रह्म विद्या से ही श्रेय की प्राप्ति होती है, निश्रेयस की उपलब्धि होती है, वो ब्रह्म विद्या तो गुरु के द्वारा ही जानी जाएगी, गुरु उपशक्ति ही होनी चाहिए। इसलिए अर्जुन कहता त्वाम प्रपन्नम, मैं आपकी प्रपत्ति लेता हूं, आपकी का आश्रय लेता हूं, आपके चरण पकड़ता हूं। इसलिए यहां पर आया है उपसर्ग। ये जो ब्रह्म विद्या है, ये गुरु उपशक्ति, गुरु शरणागति, गुरु आश्रय लेकर के ही प्राप्त करने योग्य है। दूसरा उपसर्ग इसमें आया है नि, उप नि। नि का अर्थ है निरंतरता, निरंतर अभ्यास। अनभ्यास से विषम विद्या, अजीर्णे भोजनम विषम, प्रसिद्ध वाक्य है। यदि भोजन कर लिया और हजम नहीं हुआ है तो विष का काम करेगा। विद्या अर्जित की लेकिन अभ्यास नहीं किया तो जीवन मुक्ति का आनंद नहीं ले सकता है।
बार बार उसको अभ्यास में लाने की जरूरत है, निरंतर अभ्यास करने की जरूरत है। एक बात बताइए, इस शरीर को कि ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये मैं हूं, और शरीर से संबंधित संपूर्ण विश्व में जो कुछ भी है वो मेरा है और ये मेरा नहीं है। इसको मैं मेरा मानने के लिए कितना अभ्यास किया है? कितने बार इस शरीर को तुम फलाने हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, कितने बार सुना होगा तब ये हुआ कि मैं ऐसा हूं। अपने नाम को मैं माना, इसको कितनी बार दूसरों से सुना है कि हे राम, हे कृष्ण, हे श्याम। उस नाम को कितनी बार दूसरों से सुना, तब दृढ़ हो गया कि मैं फलाने नाम वाला ही हूं, मैं गोपाल हूं, मैं श्याम हूं, मैं राम हूं। कितना दृढ़ हुआ, कितनी बार सुना है उसको, तब जाकर के उस निश्चय हो गया उसको कि शरीर मैं हूं। तो जो अनात्मा है उसको भी मैं रूप में स्वीकार आसानी से नहीं हो रहा, उसके लिए बहुत बार अभ्यास करना पड़ा, हजारों लाखों बार। तो मैं शुद्ध ब्रह्म हूं, शुद्ध आत्मा हूं, सच्चिदानंद स्वरूप हूं, ये कितनी बार सुनते हैं हम लोग। और ये बोध तो गुरु ही कराएंगे। ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया, गुरु ही कराएंगे। इसलिए बार बार अभ्यास में लाने की विद्या है, जीवन में लाने की विद्या है। तत्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम, इसको निरंतर खूब अभ्यास साधक को करना चाहिए। गुरु शरणागति लेकर, गुरु के पास बैठकर, पर निरंतर अभ्यासशील जो साधक होता है उसको ये ब्रह्म विद्या 3 काम करेगी। अज्ञान का नाश करेगी, स्वरूप बोध कराएगी, अवगति कराएगी, जन्म मरण को समाप्त कर डालेगी, विराम देगी। इसलिए ऐसी सर्वोत्कृष्ट, ये समझ लो राज विद्या है, श्रेष्ठ विद्या है उपनिषद विद्या, जिसको हम लोग इस चातुर्मास्य प्रवचन के पुनीत अवसर पर, इस मंगलमय अवसर पर प्रारंभ कर रहे हैं। इसलिए ईशावास्य उपनिषद कहलाती है। ईशावास्य शब्द से आरंभ है और उपनिषद चूंकि है ज्ञान का नाश, स्वरूप की अवगति और जन्म मरण की समाप्ति कराने वाली है। इसको हम लोग अभ्यास में ले रहे हैं। आइए एक बार इस मंत्र का उच्चारण कर लें। मेरी इच्छा है कि छोटी सी उपनिषद है, इसमें सिर्फ 18 मंत्र हैं, तो प्रतिदिन इसके मंत्रों का उच्चारण कर लें तो हमारे प्यारे श्रोताओं को ये उपनिषद स्वतः ही कंठस्थ हो जाएगी। बहुत ज्यादा अभ्यास की जरूरत नहीं पड़ेगी आवृत्ति करने से। तो आइए पहले इन मंत्रों का उच्चारण कर लें और फिर मंत्र के संबंध में और इस उपनिषद का जो उपक्रम है उसको हम लोग आचार्य शंकर ने जो विचार किया उसको देखेंगे भाष्य में। ओम ईशावास्यमिदं सर्वं, ओम ईशावास्य जगत्यां जगत् तेन तेन त्यक्तेन मागृध कस्य स्विद्धनं भूतस्य स्विद्धनं कुर्वन्नेवे कुर्वन्नेवेह कर्माणि शतं समाः ईशेत् शतं समाः एतोऽस्ति नान्यथेतोऽस्ति न कर्म नामते लोका
तमसावृता तमसावृताः तांस्ते गच्छन्ते तांस्ते प्रेत्या चात्महनोजन जनाः अनेजदेकं मनसो जवीयो मनसो जवीयो नैनद्देवा आत् नैनद्देवं पूर्वमर्ष तद्धावतो तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिष्वादधा तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य बाह्यतः सर्वाणि भूतानि मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु न विजुगुप्सते सर्वाणि भूतानि भूतान्यात् भूतविजानतः तत्र को मोहः त्वमनुपश्यतः यस्मिन् सर्वाणि भूतान्येवा ततो मोहः कः शोकः सप्रियगाद शुक्र मस्नाविरं शुद्धमपापविद्धा परिभुः स्वयंभूर् याथा तथ्यतोऽर्थान् अश्वतीभ्यः समाभ्यः के मंत्रों को करें दो भाग में कहेंगे कि मंत्रों का जो अर्थ है वो भी दो भाग में विभक्त है। इस प्रकार से ये 8 मंत्र जो ज्ञानपरक है इनका उच्चारण प्रतिदिन करेंगे। समय बचेगा उसमें। आइए। ओम ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन। ये जो उपनिषद है सर्वोच्च अधिकारी के लिए जो वेदांत का अधिकारी पुरुष है, जिसने कर्म उपासना
अपने चित्त की शुद्धि और स्थैर्य को प्राप्त किया है। के लिए प्रथम मंत्र आया है, और जो कर्म और उपासना के द्वारा चित्त को सर्वथा निर्मल और स्थिर नहीं कर, उसके लिए दूसरा मंत्र आएगा, वो प्रसन्नवाद की बात। इस उपनिषद के संबंध में जो आचार्य ने भाष्य लिखा, मूल मंत्र का अर्थ आप देख लें, फिर इसका जो संबंध भाष्य है उसको देखें। इदम सर्वम, ओम मंगलवाचक है, कल्याणकारी है। ईशावास्यम, श्रुति भगवती बोल रही है, इदम का अर्थ होता है जो हमारी बन रहा है, प्रत्यक्ष सामने दिखाई पड़ रहा है। कौन है जो प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहा है? जगत दिखाई। दो प्रकार का जगत है इस संसार में, गति अगति वाले। कुछ ऐसे हैं जो बाहर से जगत शब्द के अर्थ को देखते हैं तो सबका सब चलने वाला ही है, जो सब चल रहा है। चल रहा है, पक्षी है, पशु है, मनुष्य है, कीट है, पतंग, जगत गतिशील है। पानी पृथ्वी गति है, और कुछ वो है जो इसी में भी चल रही है। हम अपने अपने का और बाल्यावस्था से लेकर के युवा और वार्धक्य अवस्था तक आए, ये भीतर से गति हुई। तो बाहर से भी गति और भीतर से भी गति। समुद्र का जल बादल बन करके और वायु से चल करके राजस्थान की भूमि तक आकर के गिरा, ये बाहर से गति है। लेकिन वो जल वाष्प बना, वाष्प से उसमें जो परिवर्तन आया वो भीतर से गति है। हर चीज में गति हो रही, भीतर से भी गति और बाहर से भी गति। जगत यद किंच, संसार में स्थावर जंगम जो कुछ भी आप देख रहे हैं, एक ऐसी दिव्य दृष्टि भगवती श्रुति दे रही है कि उन सबको आप एक ही रूप में, एक में ही सब समा जाएंगे। ये सब का सब जो इदंतया यह करके दिखाई पड़ रहा है, ईश्वर से वास्यम आच्छादन योग्य है। एक ईश्वर ऐसा तत्व है जो आप उससे जगत को ढक सकते हो, आवृत कर सकते हो। कैसे ढकेंगे, ये भाष्य में व्याख्या करते समय संभव हुआ विस्तार करेंगे। अभी कि सारे जगत को एक ईश्वर से आच्छादित कर दे, पर आच्छादित करने से हमको क्या मिलेगा जी? प्रयोजन मनुद्देश्य न मंदोपि प्रवर्तते, उद्देश्य न हो तो मूर्ख भी किसी काम में क्यों लगेगा? तो आच्छादित कर देने का प्रयोजन क्या है? किस लिए ईश्वर दृष्टि? ऐसा है कि ये जो दुनिया में नाम रूप में जगत दिखाई पड़ रहा है,
भिन्न भिन्न रूप, उनके जुदा जुदा नाम, ये जो अलग अलग करके दिख रहा है वो आप के मत देखिए। नाम रूप का त्याग करिए और वो नाम और रूप जिस तत्व पर दिख रहा है उस तत्व तभी आप आच्छादित कर पाएंगे। जैसे आभूषण है, उनके रूप और उनके नाम जुदा जुदा होते हैं। कोई कुंडल है, कोई कंगन है, कोई हार है, कोई अंगूठी है। अब उनके रूप भी जुदा जुदा है। जितने भी आभूषण है, यदि उनको आच्छादित करना है तो कैसे आच्छादित करें? तो कहा स्वर्ण दृष्टि से आच्छादित कर दो। संपूर्ण आभूषण को जब स्वर्ण की दृष्टि से देखेंगे तो नाम रूप की दृष्टि बाधित होगी और जो कारण रूपा है उस स्वर्ण को ही हम देख रहे हैं। नाम रूप का बात कर दीजिए। ठीक इसी प्रकार से संपूर्ण जगत में जो नाम रूप है उसका बात करो और एक ईश्वर को ही जैसे आभूषण में केवल स्वर्ण को देख रहे हैं, इस नाम रूपात्मक जगत का त्याग करके उसमें जो सत तत्व है, अधिष्ठान तत्व है, सत्ता है, उस ईश्वर का दर्शन करो। ये श्रुति बोल रही है। इससे क्या मिलेगा? बोले तेन त्यक्तेन भुंजिता, आदेश दे रही है, अरे भाई त्याग करो। तुम अपनी रक्षा चाहते हो कि नहीं? कोई भी मरना नहीं चाहता, कोई अपना विनाश नहीं चाहता। जब तुम अपनी रक्षा चाहते हो तो रक्षा का यही माध्यम है। त्यक्तेन भुंजिता, उस नाम रूपात्मक दृष्टि का त्याग करो और सत्ता स्वरूप जो परमात्मा है उसका दर्शन करो, उसको अनुभव करो। उस त्याग के द्वारा अपनी रक्षा करो। भुंजिता, ये जो भुंजिता शब्द बन रहा है भुज रक्षणे धातु से बना है। देखो हमारी जो भुजा है ना, उसको भुजा क्यों बोलते हैं? इसलिए भुजा बोलते हैं कि रक्षा का काम करती है। तेरी भुजाओं में ताकत हो तो आओ सामने, बोलते हैं। इसका मतलब है कि रक्षा का काम करती है। तो भुंजिता माने यहां पर भोग का, खाने का अर्थ नहीं है। चलो जो लोग अर्थ करते हैं कि तेन त्यक्तेन भुंजिता, पहले त्याग करो फिर खाओ, तो यह अर्थ यहां पर प्रसंग को लेकर के बैठेगा नहीं। त्याग और भोग दोनों एक साथ नहीं हो सकते। इसलिए यहां पर भुंजिता शब्द का अर्थ भोग नहीं है। भुंजिता शब्द का अर्थ है रक्षण करना, पालन करना, अपनी रक्षा करना। नाम रूप के त्याग से ही तुम अपनी रक्षा कर सकते हो। नाम रूप में ही तो उलझे पड़े हुए हैं। ये सारा का सारा जो संसार जाल है वो नाम रूप ही तो है। यही तो मायामय जगत है। इसलिए उसके त्याग के द्वारा तुम अपनी रक्षा करो। दूसरा, तेन त्यक्तेन भुंजिता, त्याग के द्वारा रक्षा करो। वित्तेष्णाया पुत्रेष्णाया लोकेष्णाया च समत्थाय भिक्षाचर्यम चरन्ति, श्रुति कहती है कि ऐसा तरह का त्याग करो। नाम रूप को सत्य मानेंगे तो फिर इसको पाने की इच्छाएं उठेगी। पुत्र की इच्छा होगी, धन की इच्छा होगी। श्रुति माया जाया में स्यात्, एक इच्छा उठी, एक कामना उठी कि मुझे पत्नी प्राप्त हो। बोले क्यों, क्या करोगे? अतः पुत्रम कुर्वीत, संतान पैदा करूंगा। तो नाम रूप को सत्य मान करके प्राप्ति की इच्छा होती है, नई नई कामनाएं उठती है। तो कहीं पुत्रेष्णा उठ गई। अब पुत्रेष्णा किया और पुत्र मिल गया तो वित्तेष्णा स्वतः ही जगेगी। उसके लिए धन की जरूरत है, लालन पालन के लिए, पोषण के लिए, विकास के लिए, उन्नति के लिए साधन की जरूरत है। तो जो वित्तेष्णा है उसका त्याग करो, पुत्रेष्णा का त्याग करो, वित्तेष्णा का त्याग करो। किसके लिए कर रहे हो? बोले लोकेष्णा है तुम्हारे भीतर,
न तुमको धन चाहिए न पुत्र चाहिए, फिर क्यों कर रहे हो? बोले लोकेश ना होगी, मेरा नाम होगा, मेरी बड़ाई होगी, मेरी प्रशंसा होगी, मेरी स्तुति होगी, आदर मिलेगा, सम्मान मिलेगा। ये भी मान सम्मान तुम्हारे आत्मा में नहीं है, ये अंतःकरण के मन के धर्म है। अहम को चाहिए मान सम्मान। तुमको एक सत्य तत्व में प्रतिष्ठित होना है, इसलिए ऐष्णात्रय का त्याग पूर्वक वंचिता अपनी रक्षा करो। महागृध कस्य स्विधनम, गृधा मत करो। गृधा आकांक्षा, इच्छा, कोई इच्छा मत करो। गृधा शब्द एक यहाँ पर बहुत गहरे भाव को लिया हुआ है। गृद्ध किसको कहते हैं? संस्कृत में गृद्ध माने अचेतन जीव, हिंदी में जिसको गिद्ध बोलते हैं, संस्कृत में गृद्ध बोलते हैं। गिद्ध जो होते हैं मरे हुए पशु को, उसकी मिट्टी को खाते हैं। की ऊंचाई, उड़ान बहुत ऊंचे ऊंचाई पर होती है, आसमान में बहुत ऊपर उड़ता है। चील गिद्ध एक प्रजाति है चील, उसकी इतने ऊंचाई पर उड़ता है, पर गिद्ध की दृष्टि कहाँ रहती है? नीचे। कोई मरा हुआ जो प्राणी है, मुर्दे के ऊपर दृष्टि रहती है। उड़ा दृष्टि बिल्कुल नीची है, बहुत घृणित पदार्थ पर उसकी दृष्टि है। यहां पर भगवती श्रुति यह कहना चाह रही है कि भाई तुम्हारे उड़ान, उपनिषद सुनने के लिए बैठे हो, ब्रह्म विद्या के लिए बैठे हो, पर कहीं दृष्टि निम्न जगह तो नहीं है, गंदी जगह तो नहीं है, हीन जगह पर तो तुम्हारी दृष्टि नहीं है, नाशवान में तो दृष्टि नहीं है। माँ गृध है, यदि दृष्टि इस प्रकार की है तो गिद्ध दृष्टि का त्याग करो। नाशवान अनात्म पदार्थों पर जो तुम्हारी दृष्टि पड़ी हुई है, उस दृष्टि का त्याग करो। माँ गृध है, गृद्ध मत बनो, गृधा मत करो। क्यों? कस्य स्वित धनम, भला ये बताओ कि जो नाशवान पदार्थ हैं, जिसके लिए रात और दिन दौड़ रहे हैं, ये है किसका? जो कल किसी और के पास था, आज तुम्हारे पास है, आज तुम्हारे पास है, कभी किसी दूसरे के पास जाएगा। ये यहाँ पर उपलक्षण है, धन का अर्थ यहाँ पर उपलक्षण है। माने जो वस्तु आज हमारे पास है, कल कहीं दूसरे रूप में किसी और के पास थी, और आने वाले समय में किसी और के पास होगी, किसी अन्य रूप में होगी। तो न तो हमारे पास जो प्राप्त साधन है वो सदैव हमारे रहे और न रहते ही, और न थे, न साधन रहते हैं और न शरीर आदि। जिसके लिए हम साधन इकट्ठे कर रहे हैं वो शरीर आदि ही रहता है। सब ये जब नाशवान है जगत, तब फिर गृथा क्यों करते हो, गिद्ध दृष्टि क्यों करते हो? किस पर तुम अपनी नजर जमाए बैठे हुए हो? ये तो मायामय है, नाशवान पदार्थ है, किसी का था नहीं, है नहीं, होगा नहीं। इसलिए जो था है और रहेगा, ये मायामय जगत को आदावंते चयन नास्ति, पहले भी नहीं था, अंत में भी नहीं रहेगा, तो बीच में अपना कैसे हो जाएगा? मगर जो स्वरूप है, अधिष्ठान है, जो सत्ता है, वो तत्व था, है और रहेगा। इसलिए उसी को देखो, ब्रह्म तत्व का चिंतन करो। ये उच्च कोटि की दृष्टि भगवती श्रुति एक उच्च कोटि के साधकों को दे रही है। बाद में देखेंगे आचार्य शंकर ने, मैंने कल कहा था, 10 उपनिषदों पर भाष्य लिखा है और बहुत
बड़ा गंभीर भाष्य है। एक एक शब्द में बहुत गहन तात्पर्य अर्थ बना हुआ है। देखो, प्रस्थान त्रय पर बहुत सारे अपनी कलम चलाई है, लेकिन यदि सर्वोत्कृष्ट भाष्य मिलता है तो आचार्य सर्वत्र ऋषियों यही मान्य है। तो देखो, आचार्य शंकर इस उपनिषद को प्रारंभ करते समय, क्योंकि किसी भी ग्रंथ को हम देखते हैं तो उसमें संबंध और प्रयोजन, जिसको अनुबंध चतुष्टय बोलते हैं, वो होना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए आचार्य शंकर यहां पर भाष्य लिखते हैं, ये जो ग्रंथ लिखा जा रहा है, इसका अधिकारी कौन, इसका संबंध क्या है ग्रंथकार विषय का, और ये सब जो बोलते हैं उसको दिखाने के लिए आचार्य शंकर ने यहां पर भाष्य लिखा है। कर्मसु अविनियुक्तः, कुछ यूं कहो कि पूर्व मीमांसक लोग, ये जो ईशावास्य उपनिषद है, सारे वेदों को वो कर्म परक ही मानते हैं। जितने भी मंत्र हैं उनका उद्देश्य ये बोलते हैं कि कर्म परक, कर्म को ही बताते हैं, कर्म को। जब ईशावास्य उपनिषद आती है तो इन मंत्रों को भी वो कर्म का ही शेष मानते हैं। कर्म शेष का मतलब होता है कर्म का अंग कर रहे हैं। तब यज्ञ जो हमारा कर्म है, उस यज्ञ कर्म में हवन के लिए प्रोडास तैयार करते हैं, उसका अंग माना जाता है। उसका जो प्रयोजन है, उसका संबंध है, उसके साधन है, वो सब कर्म में ही उसका विनियोग होता है। मंत्र है, उस कर्म को प्रयुक्त होता है। उसमें जो सोमरस आदि का आहुति देते हैं, उसका परिवर्तन का अंगभूत है, भूत होते हैं, उसको कर्मांग बोलते हैं, उसको कर्मशेष बोलते हैं साधनों को। तो जैसे प्रोडास आदि जो साधन होते हैं वो यज्ञ के अंग रूप हैं, ऐसे ही ये जो मंत्र हैं ईशावास्य उपनिषद के, ये भी कर्म शेष माने कर्म के अंग रूप है, ऐसा पूर्व मीमांसक लोगों की धारणा। उसको पहले यहां पर स्पष्ट करते हैं कि ये कर्म शेष नहीं है, कर्म के अंगभूत नहीं है। इसलिए कि उपनिषद से पूर्व 39वां अध्याय तक जो यजुर्वेद है उसमें उपनिषद आई तो उसको भी वो कर्म शेष मानते हैं, कर्म का अंगभूत मानते हैं। तो आचार्य शंकर कहते हैं नहीं, भूत नहीं है, इस बात को सिद्ध करके इसलिए अधिकारी का विषय का यह कहते हैं कि ईशावास्य मित्यादयः मंत्राः, प्रथम मंत्र से लेकर के सप्तम मंत्र पर्यंत ये जो मंत्र है इसी में संबंधित है। जब तो ईशावास्य इत्यादि जो मंत्र है, बहुवचन माने सबके सातों के सातों मंत्र है। कर्मसु अविनियुक्तः, या यूं भी कह सकते हैं आपके टोटल इनका कर्म में कोई विनियोग नहीं है।
माने ये कर्म के अंगभूत नहीं है, कर्म में इन मंत्रों का कोई संबंध नहीं है। करते हैं तो मंत्र बोलते हैं और उस कर्म को संपादित करते हैं। मंत्र के साथ में कर्म बोला किया जाता, पूजा किया, महाशिवरात्रि की पूजा करते, अभिषेक करते हैं, तो मंत्रों के साथ में अभिषेक होता है। साथ में आरती करते, पुष्पांजलि बोलते हैं। अब पुष्प चढ़ाना यह, लेकिन इसके साथ साथ जो हम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवाः बोलते हैं, ये उसके मंत्र हैं, उसके अंगभूत हैं। तो क्या इस प्रकार से जो ईशावास्य अविनियुक्ताः, इन मंत्रों का कर्म में कोई विनियोग नहीं है। तेषां कर्म शेषस्य आत्मना या प्रकाशकत्वात्, कारण कि ये जो आने वाले मंत्र हैं क्या कर रहे हैं? तेषां कर्म शेषस्य आत्मनः, आत्मा कोई कर्म शेष नहीं है, आत्मा कर्म का अंगभूत नहीं है, तत्व है। उस स्वतः सिद्ध तत्व के जो प्रकाशक मंत्र हैं, तो ये मंत्र भी कर्म शेष नहीं है, कर्म का अंगभूत नहीं है। विद्धत्व, एकत्व, नित्यत्व, अशरीरत्व, सर्व, क्योंकि आत्मा का जो यथातम्य है, यथातम्य माने ऐसा का वैसा, श्रुति यहां पर बता रही है कि आत्मा का जो यथार्थ स्वरूप है वो श्रुति बताएगी आगे। शुद्धत्वम, अपाप विद्धत्वम, एकत्वम, नित्यत्व, अशरीरत्व, सर्वगतत्वादि वक्ष्यमाणम्। हाँ, ये इसको कथन किया जाने वाला है। अष्टम मंत्र देखो, सप्रेगात शुक्रम अकायम अभ्रणम अस्म, ये लक्षण आए कि नहीं आत्मा के? मानो मने आगे कहेंगे अष्टम मंत्र में, तो आत्मा के शुद्धत्व को बताया। क्यों है? क्योंकि अपाप विद्ध है। पाप शब्द का अर्थ यहाँ पर कर्म मात्र आएगा, कर्म मात्र पाप है। आत्मा में कोई कर्म नहीं है। आत्मा अनेक नहीं, आत्मा की एकत्व, एकता को वहां पर बताया गया है। वस्तु होती है और अप्राप्त वस्तु का अर्थ होगा प्राप्त करने वाला व्यक्ति और अप्राप्त वस्तु, दो भेद तो यही हो गए। तो एकता ही बताई गई है, एक में अनेक तो है ही नहीं, तो कौन किसको प्राप्त करेगा? इसलिए आत्मा के एकत्व को भी बताया गया। जो स्वतः सिद्ध तत्व है, स्वतः नित्य तत्व है, ये बात आगे बताई जाएगी। अशरीरत्व बताएंगे, अव्रणम अस्नाविरम, ये तो बता रहे हैं कि उसके व्रण नहीं है, उसके स्नायु नहीं है, नाड़ियां नहीं है। इसका अर्थ है कि वो सर्वगतत्वादि शुक्रमात्मायम अव्रणम अस्नाविरम कबीर मनीषी परिभू स्वयं, ऐसा करके बताया। क्रांत दृष्टा है। इस प्रकार जो आत्मा के लक्षण आगे कहे जाने वाले हैं, उसको लेकर के ये बात सिद्ध होती है कि ये जो उपनिषद के मंत्र हैं, ये कर्म शेष नहीं है, ये आत्मस्वरूप के प्रति आत्मस्वरूप का ही निरूपण करने वाले हैं। जो अकर्म आत्मा है, जो विशुद्ध आत्मा है, उसके स्वरूप का प्रकाशन करने वाले हैं। इसलिए इन मंत्रों को कर्म शेष नहीं कहा जा सकता, कर्म के अंगभूत नहीं कहा सकता। कर्म शेष माने कर्म के
अंग रूप में। जैसे पूजा कर रहे और मंत्र बोलते वो कर्म का अंग है, लेकिन इस प्रकार कर्म के अंग रूप मंत्र नहीं है। तच्च कर्मणा विरुध्यते युक्त एव एषां कर्मसु अविनियोगः। ईशावास्यमित्यादय मंत्रः कर्मसु अविनियुक्ता, कर्मसु अविनियुक्ता, कर्म में उनका विनियोग नहीं है। इस बात को इस वाक्य में नीचे स्पष्ट किया गया है कि कर्म में विनियोग कैसे नहीं है। बोले आत्मा स्वरूप का निरूपण कर रहे हैं, कर्म का कहीं वहां पर कोई प्रसंग ही नहीं है। तच्च कर्मणा विरुध्यते, अरे जो आत्मा शुद्ध है, पाप रहित है, एक है, नित्य है, अशरीर है, सर्वगत है, उस आत्मा का निरूपण होने से कर्म के साथ में इन मंत्रों का कोई संबंध नहीं हो सकता। कर्मणा विरुध्यते, कर्म से इनका विरोध ही होता है। कर्मसु अविनियोग है, ये बात ठीक ही कही गई है कि ऐसा माने मंत्राणाम, ये जो मंत्र हैं इन मंत्रों का कर्मसु अविनियोग है, कर्म में कोई भी विनियोग नहीं है। नहीं एवं लक्षणम आत्मना याथात्म्यम उत्पाद्यम विकार्यम आप्यम संस्कार्यम कर्तृ भोक्तृ रूपम वा येन कर्म शेषता स्यात्। बोले इनको कर्म शेष इसलिए भी नहीं कह सकते, नहीं एवं लक्षणम आत्मना, अरे भाई इस प्रकार के लक्षण वाली जो आत्मा है, शुद्ध पाप विद्या आदि ऊपर जो बताए गए हैं और आगे अष्टम मंत्र में कहेंगे, उसके याथात्म्यम यथार्थ स्वरूप का जो इस प्रकार से लक्षण हुआ है, कहा गया है, वो आत्मा उत्पाद्यम न विकार्यम न आप्यम न संस्कार्यम न कर्तृ भोक्तृ रूपम वा न, इसको न को सब जगह लगा, नहीं न को सबके साथ में जोड़ दो कि इस प्रकार से अकर्ता क्या शुद्ध अपापविद एकत्व नित्यत्व आदि लक्षण वाले जो आत्मा है, ये उत्पाद्य लक्षण नहीं है, आत्मा उत्पन्न नहीं होता है। जैसे यज्ञ करना है तो उसके लिए पुरोडास तो बनाना ही करना पड़ेगा ना, पहले नहीं था उस रूप में और फिर उस रूप में आया। पर जो नित्य तत्व बताया गया है, नित्य स्वतः सिद्ध तत्व है और शुद्ध है, उसमें ये जो उत्पाद्य लक्षण है वो उसमें नहीं हो सकते। पुरोडास आदि जैसे होता है उसको उत्पन्न नहीं करना पड़ेगा। विकार्यम वा, दूसरा आत्मा विकार्य भी नहीं हो सकता। विकारी किसको बोलते हैं? कार्य के रूप में जो परिणाम है। देखो सोम रस निकालते हैं, गन्ने का रस निकालते हैं, ये किसका विकार है? गन्ने का विकार। सोम बल्लरी का लत्ता का कार्य है उसका रस, तो सोम आदि जो उसका कार्य होता है, आत्मा किसी का कार्य नहीं है। क्यों? आत्मा नित्य है ही नहीं, इस प्रकार से नहीं है। और देखो मंत्र आदि के द्वारा जब कार्य को संपन्न करते हैं तो मंत्र से वो शक्ति अर्जित की जाती है, जो अप्राप्त वस्तु है उसको प्राप्त किया जाता है। नहीं करते, मंत्र जपा लेते हैं लोग। वृष्टि नहीं होती तो उसके लिए मंत्र जप लेते हैं लोग। अपना कार्य सिद्ध करने के लिए, अमुक वस्तु की प्राप्ति करने, बोले फलाने मंत्र को जपो तुम्हारा काम हो जाएगा। किसी के संतान नहीं हो रही है, संतान प्राप्ति के लिए लोग मंत्र दे देते हैं। विवाह नहीं हो रहा, उसकी प्राप्ति के लिए, वर पाने के लिए मंत्र दिया जाता है। तो मंत्र क्या करते हैं? जो अप्राप्त वस्तु है उसको प्राप्त। परंतु इस प्रकार से आत्मा कोई अप्राप्त तो है ही नहीं जिसके लिए मंत्र आदि की आवश्यकता पड़ती हो, या उस कार्य को और समृद्ध बनाने में काम आते हो, ऐसे लिए मंत्र की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो आत्मा तो क्योंकि वो मंत्र की तरह आप्य भी नहीं है, मंत्र को ग्रहण करो, मंत्र के द्वारा किसी को प्राप्त करने के लिए शक्ति अर्जित करनी हो,
क्योंकि वो तो स्वतः सिद्ध तत्व है ना। संस्कार्यम, अच्छा आत्मा संस्कार्य भी नहीं है, संस्कार करने योग्य क्यों नहीं है? संस्कार किसका करते हैं? संस्कार का मतलब जो बढ़ जाए उसका है? उसका संस्कार बोलते बोले संस्कार हो रहा। वैसे कोरोना में तो संस्कार भी ठीक से नहीं होता है। टीवी के ऊपर देखा कि उठा उठा करके फेंक रहे हैं, वो संस्कार की बात यहाँ पर नहीं है। संस्कार का अर्थ होता है जो अशुद्ध हो जाता है उसको शुद्ध करना संस्कार कहलाता है। कपड़े पहने और बड़ी उमस से है, पसीना 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 हुआ तो कपड़े में बदबू आने लगी, अब धो करके उसका संस्कार करेंगे। गंदा हो गया तो संस्कार करेंगे। बर्तन झूठा है उसको मल करके साफ करके उसका संस्कार करेंगे। तो जहाँ गंदा होता है उसको संस्कार, हाँ वो संस्कार ही है। तो जो जो संस्कार होता है, अब संस्कार का अर्थ होता है सफाई, शुद्धता। लेकिन आत्मा को बताया गया वो तो स्वतः ही शुद्ध है। शुद्धम बोला, शुद्धम अपापविद्धम, वो तो स्वतः शुद्ध तत्व है, तो उसको शुद्ध करने के लिए संस्कार की जरूरत ही नहीं पड़ती। देखो भागवत में सुखदेव जी महाराज के लिए आया, यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम। सुखदेव जी महाराज के लिए आया कि अनुपेतम, यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं करवाया। बोले क्यों नहीं करवाया? वो तो व्यास पुत्र हैं, उनको तो पहले होना चाहिए था। उनको इतना बोध नहीं था कि एक ब्राह्मण को यज्ञ पवित्र होना चाहिए। बोले वो भी एक संस्कार है। षोडश संस्कार में यज्ञोपवीत जो संस्कार है वो भी संस्कार ही तो होता है। वो कहते हैं कि उनको जरूरत नहीं थी। क्यों? बोले संस्कार उसका किया जाता है जो अशुद्ध होता है। अपेत कृत्यम अवगत कृत्यम यस्मात्। अरे सुखदेव जी का तो कोई कृत्य बाकी रहा ही नहीं। ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति, तो परमात्मा स्वरूप को जाना तो परमात्मा स्वरूप ही है, उनको संस्कार की कहां जरूरत है? इसलिए आत्मा तो स्वतः शुद्ध है ब्रह्म, इसलिए उसके लिए संस्कार की भी आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार से जो उत्पाद्य नहीं है, जो विकार्य नहीं है, मंत्र आदि की तरह आप्य नहीं है, और जो संस्कार्य नहीं है, जैसे यज्ञ कर रहे हैं तो यज्ञ में भी देखो जो साधन सामग्री लेते हैं, शाकल्य तैयार किया, अब उसमें सबसे पहले उसका संस्कार करो जी, उसको शुद्ध करो, धो करके साफ करो, उसकी छटनी करो, उसमें कोई कीड़ा कोई घुन तो लगा हुआ नहीं है, उसकी सफाई करते हैं, एकदम शुद्ध करके फिर यज्ञ में काम लेते हैं। लेकिन उस ब्रही आदि की तरह, शाकल्य पदार्थों की तरह इस प्रकार से आत्मा अशुद्ध तत्व नहीं कि उसको शुद्ध करके फिर काम में लिया जाए। कपड़ा है उसको धो करके काम में लो, बर्तन है साफ करके काम में लो, क्योंकि अशुद्ध है, परंतु स्वतः ही शुद्ध है तो उसका संस्कार की कहां जरूरत है? तो आत्मा संस्कार्य भी नहीं है, क्यों? स्वतः शुद्ध तत्व है। कर्तृत्व भोक्तृ रूपवान है, पर आत्मा न कर्तृ रूप है न भोक्तृ रूप है। देखो कर्तापन और भोक्तापन, आज तो पीढ़ी को तो देखा ही नहीं भाई। 10 मिनट और ज्यादा हो गए, चलो इसको इतना कर लो। आत्मा कर्ता भी नहीं है और आत्मा भोक्ता भी नहीं है। क्यों नहीं है? इस भाष्य को थोड़ा कल और आगे बढ़ाएंगे हम लोग। आज यहीं पर इसको विराम देंगे। ये अनुबंध चतुष्टय को बताने के लिए प्रसंग चल रहा है, फिर उपनिषद का जो भाष्य उसको आगे बढ़ाएंगे। ओम पूर्णमद मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः।
ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति।